बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप ढेरों लहसुन को मिनटों में छीलना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपके साथ दो तरीके शेयर कर रही हूँ। एक तरीका जो कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और आपने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया, और एक दूसरा तरीका जो कि आजकल नेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। तो मैं दोनों तरीकों से लहसुन छीलने के रिजल्ट्स आपको पूरी ईमानदारी के साथ बताऊंगी। आप भी कमेंट्स में पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा। तो इसके लिए मैंने ये लहसुन ले लिया है। ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो लहसुन है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लहसुन की तो तुरियां अलहदा करने में ही इतना टाइम लग जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लहसुन की तुरियों को अगर आप इस ट्रिक से अलहदा करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से अलहदा हो जाएंगी। इसके लिए आपने क्या करना है, तो आपने पूरे लहसुन के घंटे को लेकर इस तरह से रखना है और ऊपर से छुरी या चाकू से प्रेस करते जाइएगा, तो ये तुरियां बहुत ही आसानी से अलहदा होती जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी देर नहीं लग रही और बहुत ही आसानी से तुरियां अलहदा हो रही हैं। तो मैं इन सारी तुरियों को अलहदा करके आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप क्या करना है। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने सारी लहसुन की तुरियों को अलहदा करके और इसको छटक कर साफ कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने कोई सा भी तेल ले लेना है। सरसों का तेल ले लें या जो खाना पकाने के लिए तेल इस्तेमाल करते हैं वो वाला तेल ले लेना है, और उसका तकरीबन 1 चम्मच लेकर सारे लहसुन पर फैला देना है और दोनों हाथों से सारे लहसुन को मल दें ताकि तेल सारे लहसुन पर अच्छी तरह से लग जाए। अगर आप तेल नहीं भी लगाना चाहते तो ना लगाएं, लेकिन तेल लगाने से ये होगा कि जब आप इतने ज्यादा लहसुन को छीलेंगे तो इसके छिलके पूरे घर में नहीं फैलेंगे। इसके बाद आप इसको रखेंगे धूप में तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर धूप में नहीं भी रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन धूप में रखने से ये होगा कि जो काम आपका 4 मिनट में होना है वो 2 मिनट में हो जाएगा। इसके बाद मैं आधा लहसुन ले रही हूँ। इसको मैं उस तरीके से छीलूंगी जो तरीका हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए ले लेना है आपने एक कपड़ा, कोई भी कपड़ा ले लें, बस वो कपड़ा मुलायम नहीं होना चाहिए। फिर लहसुन को कपड़े में डालकर इस तरह इकट्ठा कर लें, इसकी पोटली बनाकर, और फिर इसको इस तरह चारपाई पर मसलना है। मैं ये वीडियो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और मेरी एक बहन ने मुझसे पूछा था कि जिसके घर में चारपाई ना हो तो वो क्या करे। इसी तरह से आप इसको करके बिल्कुल आप फर्श पर भी कर सकते हैं, चटाई पर भी कर सकते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन काफी सारे लहसुन के छिलके उतर चुके हैं, और कुछ लहसुन ऐसे हैं जिनके थोड़े बहुत छिलके उतरे हैं और कुछ लहसुन ऐसे भी हैं जिसके भी सारे छिलके नहीं उतरे। तो हम साफ लहसुन को निकाल लेंगे, तो उसके बाद जो बाकी लहसुन बच जाएगा तो उसके लिए दोबारा इसी अमल को दोहराएंगे, तो जो थोड़ा बहुत लहसुन रह गया है वो भी साफ हो जाएगा। इसके बाद लहसुन को झटक लेना है ताकि इसके छिलके जो हैं अलहदा हो जाएं। तो ये देखें, जो हमने 1 चम्मच तेल लगाया था उसकी वजह से ये छिलके हवा में नहीं उड़ रहे। तो अब मैं आपको सारा लहसुन साफ करके दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको बहुत कम वक्त में सारे लहसुन को साफ कर लिया है। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ जो कि आजकल नेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। तो मैं वो तरीका भी आपको दिखाती हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए मैं अब ले लूंगी वो आधा लहसुन जो रह गया था, उसको लेकर भी आपने किसी कपड़े में डाल लेना है। ये जो रफ पेंट होती है उसको मैंने एक साइड से काट कर उसकी एक साइड पे सिलाई लगा ली है और उसको एक साइड से फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इस तरह के कई काम कर सकते हैं, और इसमें अगर आपने बर्फ को भी पीसना हो तो वो भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक और टिप भी दे दी। तो लहसुन को कपड़े में डालने के बाद तो इसमें आटे के 4 से 5 चम्मच डालने हैं। दूसरी चीज इसमें शामिल करनी है नमक के भी तकरीबन 4 से 5 चम्मच ही शामिल करने हैं। शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद इसको भी आपने बिल्कुल ऐसे ही, चाहे तो लहसुन को दोनों हाथों से मल लें, दो सारी साइडों से अच्छी तरह से, तो चाहे तो इसको टेबल पर मल लें, लेकिन मैं इसको बार बार चेक कर रही थी तो ये बहुत कम इसके छिलके उतर रहे थे। तो मैंने फिर इसको चारपाई पर किया तो इसके फिर तकरीबन इतने छिलके उतरे हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने अगला स्टेप क्या करना है। इसको सबसे पहले लेंगे छाननी, और छाननी में डालकर जो इसका आटा और नमक है उसको छान कर अलहदा कर लेना है। अगर आप दोबारा इसी तरीके से लहसुन को छीलना चाहें तो आप इस आटे और नमक वाले पाउडर को दोबारा इसी को यूज कर सकते हैं छीलने के लिए। तो इसके बाद इसको भी मैं आपको साफ करके दिखाती हूँ। और जब मैं इस लहसुन को साफ कर रही थी तो आटे और नमक शामिल होने की वजह से ये लहसुन थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ चुका था, और आटे की वजह से ये चिपचिपा हो चुका था, जिसकी वजह से इसको साफ करना काफी मुश्किल लग रहा था। तो ये देखें व्यूअर्स, दोनों तरीकों से लहसुन को छीलकर मैंने आपको दिखाया है। और ये देखें, ये है वो वाला लहसुन जो मैंने आपको अपने तरीके से बताया था छीलना। ये देखें बिल्कुल इस तरह का है। और ये है वो वाला लहसुन जो मैंने आटा और नमक डालकर छीला है। आटा और नमक डालकर छीलने की वजह से ये देखें, ये बिल्कुल अभी भी मैं दिखाती हूँ आपको कि अभी भी ये आटा और नमक इसके ऊपर
लगा हुआ है, जिस तरह ये मेरे हाथों पर अब नजर आ रहा है, इसी तरह ये छीलते वक्त भी चिपचिपा सा महसूस हो रहा होता। तो मैं नहीं बताऊंगी कि कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा, आप बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज।